एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और दीपक कुमार। ठीक है, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं मध्य प्रदेश में 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उन सभी स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कैरियर गाइडलाइंस की वीडियो लेकर के अपने यूट्यूब चैनल पर आऊँगा। और आज मैं एक स्पेशल कैरियर गाइडलाइंस को लेकर के आया हूँ जो कि है मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग को लेकर के। जितने भी मैथ साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मैं आज बात करूँगा बीटेक कैसे स्टार्ट करना चाहिए एमपी गवर्नमेंट के अंदर। आप 12th बोर्ड से अगर पास आउट हुए हैं और आप एमपी से बाहर नहीं जा सकते और आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग करनी है तो क्या क्या ऑप्शंस है, किस प्रकार के कॉलेजेस को लेकर के हमको सिलेक्शन लेना चाहिए, कौन से अगर गवर्नमेंट है तो किस कौन कौन से, प्राइवेट है तो कौन कौन से। मैं नाम तो यहाँ पर जारी नहीं करूँगा प्राइवेट कॉलेजेस के, क्योंकि किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस का मैं यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस का चुनाव करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और गवर्नमेंट के कौन कौन से कॉलेजेस हैं मैं इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो जितने भी मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज हम बात करेंगे केवल इंजीनियरिंग के बारे में। हालांकि इस यूट्यूब चैनल पर पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने जितने भी कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन दिया है उन सभी कोर्सेज़ के कैरियर गाइडलाइंस की वीडियोस इस चैनल पर आएंगी। आज हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग के बारे में। मध्य प्रदेश से 12th पास आउट स्टूडेंट को इंजीनियरिंग में कैसे कैरियर स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो इंजीनियरिंग को लेकर के जो कैरियर है ना, जो इंजीनियरिंग को लेकर के जो कैरियर है उसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ तो एक तो होता है आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, एक आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस और दूसरे हो गए आपके प्राइवेट कॉलेजेस। तो सबसे पहली चीज़ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के कुछ हम बात कर लीजिए। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के कुछ बेस होते हैं। आज के समय में आईआईटी जेई का जो मेंस का जो स्कोर होता है उसकी रैंक काफ़ी हद तक काम करती है, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर जो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता था वो तो ख़त्म हो चुका है। तो आईआईटी जेई का जो मेंस का जो होता है पेपर, उसी की मेरिट के आधार पर अब स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टडी स्टार्ट होती है, एडमिशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो कॉलेजेस के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जेईसी जबलपुर, ठीक है भी, जेईसी जबलपुर। दूसरा अगर हम बात करेंगे आरईसी रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आरईसी रीवा का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं एमआईटीएस ग्वालियर। ठीक है, एमआईटीएस ग्वालियर का थर्ड नंबर पर। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो कॉलेजेस के नाम लिख रहा हूँ तो वो रैंक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है, उसका सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जीएसआईटीएस इंदौर। ठीक है, जीएसआईटीएस इंदौर का 4 कॉलेजेस हो गए। इसके बाद 5वां कॉलेज हम चलते हैं उज्जैन, है ना, उज्जैन का महाकाल, है ना, महाकाल इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, तो महाकाल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे के सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। 6वें नंबर पर हम बात करते हैं, 6वें नंबर पर आपका सम्राट अशोक विदिशा। ठीक है भी, एसआईटी है। ठीक है भी, सम्राट अशोक एसआईटीएस। ठीक है भी, किसका, विदिशा, सम्राट अशोक विदिशा का। ठीक है भी, इसके बाद एक और इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सागर का। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे के सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में अगर इंजीनियरिंग का कैरियर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो एमपी के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है कम से कम उसमें एडमिशन हो जाए। अगर आपका एनआईटी में नहीं हो रहा है, देखिए अगर आपका आईआईटी जेई मेंस में अच्छा स्कोर है और एडवांस अगर मान लीजिए आप बैठ रहे हैं और एडवांस में आपका स्कोर अगर कम ज़्यादा रह गया, या जिस प्रकार की भी एडमिशन प्रोसेस है आईआईटी जेई मेंस और जेई एडवांस को लेकर के, तो एक कॉलेज हमारे पास में 2 और कॉलेजेस, हालांकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोसेस के थ्रू पैक होते हैं। एक तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक आपका मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैनिट भोपाल, एक तो आपका हो गया मैनिट भोपाल का, और दूसरा आपका ट्रिपल आईटी जबलपुर। ठीक है भी, तो एक तो आपका ये क्या कहलाता है, ये तो आपका एनआईटी का कॉलेज है, एनआईटी और ट्रिपल आईटी। तो आपका जो ट्रिपल आईटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका जबलपुर में है, और जो मैनिट का है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट भोपाल, ये एनआईटी है। तो एनआईटी का भी जो आपका जो रिक्वायरमेंट होता है, जो एडमिशन प्रोसेस होती है, वो भी आईआईटी जेई के रैंक के आधार पर ही होती है। और ये हमारे 7 स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिसमें जेईसी जबलपुर, आरईसी रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, एमआईटीएस ग्वालियर, इसके अलावा जीएसआईटीएस इंदौर, महाकाल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके अलावा सम्राट अशोक विदिशा
और सागर इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है, आई थिंक मुझे पूरा नाम याद नहीं उसका, ठीक है भी। तो ये 7 इंजीनियरिंग कॉलेज और एक सेंट्रल के जो कॉलेज है मतलब नेशनल लेवल के मैनिट का, और इसके अलावा IIIT, ठीक है। इसके अलावा एक और कॉलेजेस है, आपको प्रोसेस पता करनी है कि वहाँ पर इंजीनियरिंग किस प्रकार से हो रही है। ये है आपका, है ना, आईसर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भोपाल में है, उसका एडमिशन प्रोसेस जरूर पता करिए। आईसर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो IIT के थ्रू भी शायद उसमें कुछ सीट वगैरह अवेलेबल है या नहीं, ये चीज़ पता कर लीजिए। ये सारे के सारे जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसमें आपका ये NIT, ये IIIT और ये कुछ स्पेशल टाइप का है आईसर का, और ये 7 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। अब तो इसमें एडमिशन की बेसिक प्रोसीजर तो यही है कि आपको जो है IIT JEE का स्कोर कार्ड के और रैंक के आधार पर होगा। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज। मैं इस वीडियो में किसी भी प्राइवेट कॉलेज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते समय कुछ स्टूडेंट गलती क्या काम करते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछ लेते हैं, और वो जो फ्रेंड्स होते हैं वो फ्रेंड्स किसी भी कॉलेज को सजेशन दे दें, किसी भी कॉलेज का आपको सजेशन दे देते हैं और ये कहते हैं कि आप जाइए उस कॉलेज में, हमको जो है क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग में क्लासेस नहीं कर रहे तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें, सबसे पहली चीज़ तो जिन कॉलेजेस में रेगुलर फैकल्टीज़ हैं वहाँ आप एडमिशन लीजिए, पहला फैक्ट, क्योंकि बिना फैकल्टी के इंजीनियरिंग का कोई मतलब नहीं है। और उस कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए वो कॉलेज पैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग को लेकर के काफ़ी नेगेटिव माहौल है और बहुत सारे जो कॉलेजेस है बंद होने के कगार पर है। तो बहुत सारे कॉलेजेस क्या काम करते हैं, अपने कॉलेज की सीट पैक करने के लिए स्टूडेंट को सिर्फ एडमिशन देते हैं स्कॉलरशिप बेस पर, वो स्टूडेंट आए या ना आए, बस एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल के समय उनको बुलाया जाता है। तो ऐसे सीट का मैनेजमेंट चल रहा है और ऐसी इंजीनियरिंग करने का मेरे हिसाब से कोई भी मतलब नहीं है। बाद में आपको 4 साल की इंजीनियरिंग भी समय भी जाएगा और आपका हो सकता है बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा भी जा सकता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्री में इंजीनियरिंग करने को मिल रही है क्योंकि स्कॉलरशिप बेस पर हो रहा है, लेकिन आपका जो 4 साल का जो टाइमिंग जाएगा और आपके पास केवल इंजीनियरिंग की डिग्री हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस का सबसे पहली चीज़ तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, ठीक है। ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, ट्रैक रिकॉर्ड में कैंपस वगैरह देखिए, कैंपस प्लेसमेंट है या नहीं है, ठीक है। ट्रैक रिकॉर्ड में बहुत, दूसरा तो आप उनकी फैकल्टीज़ की इंफॉर्मेशन लीजिए, रेगुलरिटीज़ चेक करिए, है ना, रेगुलरिटीज़ चेक करिए कि कॉलेजेस रेगुलर है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन निकालिए। हालांकि प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि कॉलेजेस में आज के समय में प्रैक्टिकल होते नहीं होते कोई गारंटी नहीं है, ठीक है भी। तो प्रैक्टिकल्स के बारे में पुराने ट्रैक रिकॉर्ड, कैंपस फैसिलिटीज़, ठीक है, रेगुलरिटीज़ देखिए। प्रैक्टिकल के बारे में ये मतलब बेसिक चीज़ों के बारे में जो मेन ज़रूरी चीज़ है एक कॉलेज के लिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और स्टूडेंट के कैरियर को लेकर के जो अवेयरनेस प्रोग्राम या अवेयरनेस को लेकर के आगे कैंपस या उस प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल या स्टूडेंट को उस प्रकार से तैयार करने वाले अगर कॉलेज, हालांकि कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, किसी के बहकावे में मत आइए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कंसर्न करिए, सबसे पहली चीज़ तो, है ना, और जो उस फील्ड में उनसे कंसर्न करिए, ठीक है। रेगुलरिटीज़ होना चाहिए, कॉलेज रेगुलर लगने वाले जो कॉलेजेस होते हैं वो आपके करियर बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल किस स्तर के हो रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है नहीं मिलता है, इस चीज़ पर भी देखिए। और जैसे जो फ्यूचर के जो एग्जामिनेशन होते हैं इंजीनियरिंग के बाद, जैसे मान लीजिए गेट का एग्जामिनेशन होता है, उसको लेकर के उस कॉलेजेस से स्टूडेंट निकल रहे नहीं निकल रहे, कितना कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेस की कौन कौन सी अच्छी स्टडी है, आपकी मन पसंदीदा ब्रांच हो सकता है कि आपकी किसी मन पसंदीदा ब्रांच उस कॉलेज में उसका स्तर सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा होगा, ये फिर आप गलत, आपकी जो ब्रांच आप सेलेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ब्रांच का आप सिलेक्शन कर लीजिए, फिर उस ब्रांच को लेकर के जिस कॉलेज में जा रहे हैं उस ब्रांच के प्रति उस कॉलेज के अंदर क्या क्या एक तरह से क्या क्या हमारे पास में फैसिलिटीज़ है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करिए, और किसी के बहकावे में मत आइए। किसी थर्ड पार्टी के कहने पर कॉलेज ज्वाइन करना इंजीनियरिंग का इस समय सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है एमपी गवर्नमेंट के अंदर, मतलब, ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेजेस है। तो हालांकि मैं प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ यही कहूँगा कि एडमिशन लेने के बाद कॉलेज नहीं जाना है, ऐसे वाले इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेकर के आप क्या करना चाहते हैं पहले खुद सोच लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, बस कोशिश ये करिए कि ये 7 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज
और मैनिट, ट्रिपल आईटी मतलब एनआईटी और ट्रिपल आईटी और ये आईसर, ये अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी इंजीनियरिंग में। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के हालात बहुत ख़राब हैं, वो सीट भी उनकी पैक नहीं हो रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो 12th बोर्ड के इस साल जो स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, वो सबसे पहली चीज़ ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए समय लेकर के। एडमिशन एक बार होगा 4 साल के लिए, और वो 4 साल का आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा आगे जा कर के कई प्रकार से, ठीक है। तो एक गलती जो है आपका पूरा का पूरा कैरियर जो तबाह कर देती है। इसीलिए खुद से इन्फॉर्मेशन निकलवाइए, अपने बहुत करीबी लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाइए और लीगल इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करिए। कॉलेजेस के बड़े बड़े कैंपस देख करके स्टूडेंट को मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, खुश होने की जरूरत नहीं। स्टडी लेवल देखिए, कैंपस फैसिलिटीज़ देखिए, मतलब कैंपस का मतलब जो प्राइवेट कंपनीज आती हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये 4 बेसिस पर आप प्राइवेट कॉलेजेस को कंपेयर करिए, ठीक है। फैकल्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए पिछले 3 से 4 साल का, रेगुलरिटीज़ होना चाहिए और प्रैक्टिकल, क्योंकि इंजीनियरिंग में इन्हीं सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। बाकी सब चीज़ों का तो कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है, जो कि ऑप्शनल होती है, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं, आई होप कि छोटे से वीडियो में इंजीनियरिंग को लेकर के किसी भी प्रकार का अगर आपको हालांकि डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एक और वीडियो में बना सकता हूँ इसके ऊपर अगर आपको डाउट हो तो, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैथ साइंस के स्टूडेंट्स को शेयर करिए। हम नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट्स को मिसगाइडिंग का मतलब प्रॉब्लम हो आगे जाकर के। सही कॉलेज ज्वाइन करने का फ़ायदा मिलता है और गलत कॉलेज ज्वाइन करने का नुकसान भी होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किसी दूसरे सब्जेक्ट की कैरियर गाइडलाइंस को लेकर के, जहाँ पर किसी दूसरे कैरियर को लेकर के हम बात करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।